नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता में। हमारे सभी न्यूज मित्रों को नमस्कार। शुरुआत सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले हम आपको दिल्ली के उस वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट पर लेकर चलेंगे जहां पार्किंग की छत बारिश की कुछ बूंदों से घायल हो गई। छत के बीम गाड़ियों पर गिरे और इसमें एक कैब ड्राइवर की जान चली गई। लेकिन कैसे राजनीतिक दलों ने इस पर आरोप ट्रांसफर वाला चर्चित मॉडल अपनाया, ये नोट करिएगा। फिर हम आपको दिल्ली के मिंटो ब्रिज रिवर फ्रंट, मूलचंद झील, साकेत स्विमिंग पूल और आजाद मार्केट में रिवर राफ्टिंग वाली तस्वीरें दिखाएंगे और पूछेंगे कि हर बारिश में दिल्ली की किस्मत में डूबना क्यों लिखा है। आज आप जरा दिल्ली का डैमेज सिस्टम भी देखिएगा। फिर एक बहुत दिलचस्प खबर, क्या संसद का कैमरा और माइक अब राजनीतिक हो गया? कांग्रेस ने कुछ ऐसे ही आरोप सत्ता पक्ष पर लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि आज बहस के दौरान राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। स्पीकर ने क्या जवाब दिया, यह भी बहुत दिलचस्प है। आज विपक्ष ने नीट पेपर लीक का मुद्दा भी संसद में उठाया है। हालांकि लोकसभा में इस पर बहस शुरू होने से पहले हंगामा शुरू हो गया और सदन को स्थगित भी करना पड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में छात्रों की आवाज उठाते रहेंगे और सबसे पहले इसी मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। आज एक राहत भरी खबर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए आई है, जो आज रांची की जेल से बाहर आ गए। जमीन घोटाले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन पिछले 5 महीने से जेल में बंद थे। आज ही उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। वैसे आज महाराष्ट्र सरकार ने भी आम लोगों को एक गुड न्यूज दे दी है। मुंबई रीजन में फ्यूल पर वैट घटा दिया गया है, जिससे मुंबई में पेट्रोल की कीमत 65 पैसे और डीजल के दाम में करीब 2 रुपए प्रति लीटर कम हो गए। और आज सत्ता में गूंजी जिनपिंग की उस चालबाजी पर जिसमें वो अपने ही सैनिकों के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। चीन में सैनिकों को शादी और हनीमून का लालच देकर कैसे ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया जा रहा है और क्यों सैनिक इस ऑफर से दूरी बना रहे हैं, यह आपको देखना चाहिए। सत्ता में आज हम सबसे पहले उस कैब ड्राइवर की हत्या की बात करेंगे जो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हुई है, जिसका कातिल है एक नाकाम इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम में बैठे वो अधिकारी जो भ्रष्टाचार की गोंद से चिपके रह गए और टर्मिनल 1 पर पार्किंग की पूरी छत नीचे आ गई। शायद बहुत सारे लोग इस हत्या को बारिश का असर और एक्ट ऑफ गॉड यानी भगवान की मर्जी बताकर आगे निकल जाए, लेकिन आज हम आपको यह बताएंगे कि यह कोई एक्ट ऑफ गॉड नहीं बल्कि एक्ट ऑफ करप्शन है जो एक गरीब आदमी को मार देता। आपने अक्सर यह सुना होगा कि अब न्यूज में एजेंडे की बहुत मिलावट हो गई है, लेकिन आज हम उस आम आदमी का एजेंडा चलाने जा रहे हैं जो कभी किसी पुल, कभी किसी बिल्डिंग की, तो कभी एयरपोर्ट की छत के नीचे दबकर दम तोड़ देता। और इसके लिए हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो थोड़ी विचलित करने वाली। ये तस्वीरें तब की हैं जब आज सुबह आईजीआई के टर्मिनल 1 के पार्किंग एरिया में गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। तेज बारिश भी हो रही थी। तभी गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 तक फैले पार्किंग का शेड नीचे गिर जाता और छत के इस भारी भरकम हिस्से के साथ लोहे के 3 सपोर्ट बीम गाड़ियों पर आकर गिरते हैं। इस हादसे के बाद कई लोगों को बचा लिया जाता है, मगर बाकी लोगों की तरह इस कैब के ड्राइवर की किस्मत अच्छी नहीं थी। लेकिन इसमें अफसोस की बात यह है कि इस ड्राइवर की किस्मत को असल में कुदरत ने नहीं बल्कि इस पार्किंग की छत तैयार करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों ने काफी वक्त पहले लिख दिया था। सोचिए, जिस एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ वो लगातार 6 साल से एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब जीत रहा, जिस एयरपोर्ट को सुविधा, सफाई, शॉपिंग के और खाने के लिए 4 स्टार रेटिंग मिली है। लेकिन आज ये सारे सितारे एक इंसान के खून से लथपथ। राजधानी दिल्ली के आईजीआई टर्मिनल 1 पर छत का एक बड़ा हिस्सा गिरने से हड़कंप मच गया। आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे के आसपास फायर विभाग को जानकारी मिली थी कि आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर डिपार्चर पर छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया है। इस एयरपोर्ट का स्ट्रक्चर साल 2009 में बना था और जीएमआर के पास इसके रखरखाव और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। जीएमआर के सूत्रों का ये कहना है कि समय समय पर ऑडिट होता रहता है।
हम तो यहाँ पे अंदर अपने ऑफिस में बैठे थे, एक बिजली जैसे गिरती है उस टाइप से एक धमाका हुआ। हमने बाहर आके देखा तो ये जो डिपार्चर की छत थी ये गिरी हुई थी यहाँ पे। हमने या और जो हमारे साथ यहाँ पे टीम मेंबर थे, गार्ड वगैरह थे, सीआरपीएफ की टीम थी, कोशिश की जिस पैसेंजर को गाड़ियों से हम निकाल सकते थे हमने उनको निकाला। बिजली कड़कने की वजह से जो ये हादसा हुआ, आवाज़ ऐसे आई जैसे बादल से फटे। बादल फटने के बाद जब बाहर आके देखा हमने तो ये छत गिरी हुई थी। जैसे कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी जो उतारने के लिए पैसेंजर को, वो गाड़ियाँ छत के नीचे दब गई। आवाज़ बहुत तेज़ आई थी, उसमें ये हादसा हुआ है। 8-10 टैक्सी ड्राइवर है जिसमें से एक ड्राइवर की ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी है। हादसे की जांच पड़ताल की जा रही है। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से यह हादसा हो सकता है, लेकिन जांच पूरी होने के बाद ही इसकी असल वजह का पता चल पाएगा कि आखिरकार ये हादसा क्यों और कैसे हुआ है। आज इस हादसे पर हो रहे उन कुतर्कों की भी बात करना जरूरी है जो एक गरीब आदमी को मारने के बाद भावनाओं और संवेदनाओं की भी हत्या कर रहे हैं। इस देश में एक बहुत चर्चित मॉडल है, जब भी कोई हादसा होता है तो राजनीतिक दलों के समर्थक गली नुक्कड़ पर होने वाली चर्चाओं से लेकर सोशल मीडिया तक यह नैरेटिव सेट करने में लग जाते हैं कि जो पुल, जो बिल्डिंग या एयरपोर्ट की जो छत गिरी वो किसके कार्यकाल में बनी थी और जिम्मेदारी फिर किसकी होगी। और दुर्भाग्य से एयरपोर्ट की इस घटना में भी यही हो रहा है। आज इस हादसे के बाद एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू एयरपोर्ट पहुंचे, हादसे की तस्वीरें देखी तो आरोपों को एक दूसरे पर ट्रांसफर करने वाली यही सियासत नजर आई। कांग्रेस का आरोप है कि कुछ दिन पहले पीएम ने टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था, इसीलिए जिम्मेदारी बीजेपी की है। जब यही सवाल एविएशन मिनिस्टर से किया गया तो उन्होंने कहा कि जो हिस्सा गिरा वो वर्ष 2009 में कांग्रेस के शासन में बना था। दोनों राजनीतिक दलों के समर्थकों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन असल में यह तर्क नहीं है, यह वो कुतर्क है जिनके पीछे भ्रष्टाचार छुपा है। क्योंकि यहां सवाल यह नहीं है कि कौन सा हिस्सा किसकी सरकार ने बनवाया था, सवाल यह है कि अगर पार्किंग के हिस्से को 2009 में भी बनाया गया था तो क्या अगली सरकारों की और अधिकारियों की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि इसकी मेंटेनेंस की जाए। इसीलिए यह किसी पार्टी के नंबर बढ़ाने या घटाने का विषय नहीं है, बल्कि करप्शन वाली इस कारस्तानी पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। दिल्ली में जो दिल्ली एयरपोर्ट में जो संगठना घटी उसके हिसाब से वहाँ पे जांच शुरू कर दी गई है और डिपार्टमेंट से भी हम एक्सपर्ट्स को लाकर जांच पूरी तरह करवाएंगे और जो कार्रवाई रिपोर्ट जो बनेगी उसके हिसाब से एक्शन भी लेंगे। टिकट का रेट बढ़ाते जाओ, पैसेंजर को या तो प्लेन एयरपोर्ट में या तो ट्रेन में मरवा दो और उसका जिक्र तक मत कीजिए। उनके परिवारों का क्या हालात है कोई पलट के भी नहीं देखेंगे। खाता है कि कहीं हम रिबन काटने के चक्कर में हम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये जो आदत पड़ गई है कि इलेक्शन से पहले हमें सारे रिबन काटने हैं या जल्दबाजी में काम होता है, पब्लिक सेफ्टी को दरकिनार कर ये उसका एक उदाहरण है। जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है, 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था। अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ये सब कंस्ट्रक्शन नए बने हैं और जिस तरह से जो दिखने को मिल रहा है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, इस पर जांच बिठानी चाहिए। पिछले 10 वर्षों से सिर्फ ये सरकार पिछली सरकारों का रोना रो रही है। आखिर ये अभी कब जवाब देंगे, अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? बिल्कुल उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसको देखा जाएगा और जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा और हम मानते हैं कि सब लोग इसको सीरियसली। यहां एक और सोचने वाली बात है, दिल्ली में हुई पहली बारिश में आसमान से बूंदें ही तो गिरी थीं, कोई बड़े बड़े बोल्डर या पत्थर नहीं गिरे।
कि एक एयरपोर्ट की पार्किंग की छत ढह जाए, और वो छत जिसे 2009 में ही बनाया गया था। जबकि इस देश में ऐसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो दशकों और शताब्दियों से टस से मस नहीं हुए। इसीलिए आज ये सोचना चाहिए कि वो कौन थे, वो कौन से इंजीनियर थे, किस चक्की का आटा खाते थे, किस तरह की तकनीक लगाते थे कि उनके बनाए हुए निर्माण टस से मस नहीं होते थे। जैसे तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बना कल्लनई बांध 2000 साल पुराना, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ 5 शताब्दियों से भी अधिक पुराना है, गुजरात में रानी उदयमती की वाव करीब 1000 साल से उसी तरह खड़ी है। इसी तरह कर्नाटक का गोल गुंबज भी करीब 400 वर्ष पुराना है। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर का हैंगिंग पिलर भी करीब 500 वर्षों से टस से मस नहीं हुआ है। कोलकाता का 80 साल पुराना हावड़ा ब्रिज आज भी शान से खड़ा है, और 1914 में बनकर तैयार हुआ रामेश्वरम का पंबन ब्रिज लोगों को आज भी चकित कर देता। हमने आपको सिर्फ कुछ उदाहरण दिए, ये लिस्ट और भी लंबी है, लेकिन सोचिए, कथित तौर पर आधुनिक कहा जाने वाला आज का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ बारिश की कुछ बूंदों से घायल हो जाता है और लोगों की जान ले लेता है। वैसे आज के दौर में ऐसे भी बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं और उनके निर्माण की सत्ता बहुत मजबूत है, लेकिन भ्रष्ट इंजीनियर्स को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है।